नमस्कारम सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर बैक बेंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। हमें क्यों अपनी जो स्पाइन है या मेरुदंड जिसे हम बोलते हैं वो क्यों लचीली होना ज़रूरी है, उसके रीजंस और बेनिफिट्स दोनों एक ही बात हैं। जैसे कि जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं और बैठ के उनका वर्क रहता है। दूसरा, कई सारी हमारी जो हमारी माताएं बहनें जो हैं वो घरों में बैठती हैं, तो ज़्यादातर उनका क्या होता है कि वो कमर को एक साइड ही मूव करके बैठती हैं। और बहुत सारी ऐसी रहती हैं जैसे कि स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं, तो उनका रहता है कि वो अपनी जो बैक है वो हमेशा ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करके रखते हैं, जिस वजह से उन्हें लॉन्ग टर्म में हंच बैक या पेल्विक टिल्ट जैसी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे चल के ना हो आपको, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी स्पाइन को टाइम टू टाइम, जैसे कि मेडिसिन लेते रहते हैं उसी टाइम से टाइम टू टाइम एक्सरसाइज की जो मेडिसिन है वो अपनी स्पाइन को देते रहें। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम जानेंगे ऐसे 4 आसनों के बारे में जो आपकी स्पाइन को बहुत लंबे समय तक जो है जवान रखेंगे, जिससे कि भले ही आपकी उम्र बढ़ जाए लेकिन आपकी जो स्पाइन है अगर वो यंग है तो आप हमेशा यंग रहेंगे और आपकी जो मस्कुलर और स्केलेटल जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला आसन। तो सबसे पहले आसन की बात करते हैं जो कि हमारा एक तरह से वार्म अप भी हो जाएगा और आप इससे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसन की बात करते हैं, वो हमारा ताड़ासन। ताड़ासन मैं पिछले कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी हम यहाँ पे बात करते हैं। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले आप समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को आप क्लोज रखेंगे और अपने दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए इनहेल करेंगे, विद सर पे ले जाएंगे, दोनों फिंगर्स को लॉक करेंगे दोनों हाथ की। उसके बाद में इनहेल करते हुए दोनों पंजों को, एड़ी को उठाएंगे, पंजों को ऊपर स्ट्रेट करेंगे और एंड देन एल्बोज लॉक करते हुए ऊपर। और थोड़ा सा यहाँ पे जो एक चीज़ लोग गलती करते हैं वो ये है कि आपको ऊपर सिर्फ उठना नहीं है, थोड़ा सा फ्रंट एरिया को जो वो स्ट्रेच करना है ऐसे करके, देन वापस रिलैक्स। इस तरह से आप 10 सेकेंड 30 सेकेंड या जितनी भी आप में क्षमता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 2 से 3 राउंड करेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए भी पोस्चर सेम रहता है, बस इसमें आपको अपनी हील नहीं उठानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो लेग्स है वो अपनी हिप डिस्टेंस पे खोलेंगे। उसके बाद में दोनों हाथों को अपने लॉक करना है सर के ऊपर रखकर। फिर देन इनहेल करेंगे एंड साइड में एक्सेल करते हुए जाना है। यथासंभव जितना जा सकते हैं बिना किसी परेशानी को उतना चाहेंगे। कोशिश ये करें कि आपकी जो एल्बो है वो एकदम स्ट्रेट रहें। देन वापस रिलैक्स, फिर से इनहेल, एक्सेल, अपोजिट साइड, वापस इनहेल, रिलैक्स। इसके बाद में हमारा जो सेकंड आसन होने वाला है, दूसरा आसन होगा, इसे हम बोलते हैं अर्धचंद्रासन या अर्धचक्रासन। तो इसे आप 2 तरह से करेंगे। इसी का एक दूसरा जो प्रतिरूप है वो हो जाता है आपका उष्ट्रासन, है जिसे हम कैमल पोज बोलते हैं। सबसे पहले हम अर्धचंद्रासन की बात करते हैं जो कि हम खड़े होकर करेंगे। अर्धचंद्रासन के लिए आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से कमर पर रखने हैं। इसे साइड से देखेंगे, लेटरल व्यू देखेंगे यहाँ पे इस तरह से। इनहेल करेंगे, हिप डिस्टेंस पे दोनों पैर रखने हैं आपको। इनहेल करते हुए गर्दन पूरी ऊपर उठानी है और जो आपका पेल्विक रीजन है उसको, यानी कि दोनों लेग्स को स्ट्रेट करते हुए आगे की तरफ मूव कराना है और सर को पीछे की तरफ धीरे से वापस एक्सेल। ध्यान ये रखना है ज़्यादा नीचे नहीं जाना, उतना ही नीचे जाएं जितना आप पे हो सके। उसके बाद में आपको जो आंखें अपनी वो खुली हुई रखनी है जिससे कि आपको चक्कर ना आए। 2 से 3 बार ऐसे करने के बाद में अब आप जा सकते हैं अपने अगले आसन में जिसे हम बोलते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से पहले जिन लोगों को ये कंटिन्यू करने से स्टिफनेस आती है तो वो बीच में ही वक्रासन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो स्पाइन है वो साइड टू साइड ट्विस्ट हो जाए। तो वक्रासन करने के लिए आपको बैठ जाना है इस तरह से, दोनों पैरों को ऐसे सामने की तरफ खोल लेंगे। उसके बाद में आपको अपना लेफ्ट लेग या राइट लेग जो भी आप उठाएंगे फोल्ड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लेफ्ट लेग ली है तो हम अपने राइट हैंड को यानी कि अपोजिट हैंड को ऐसे क्रॉस करते हैं, एल्बो रखते हैं इस तरह से। उसे हम या तो अपने स्पंजे को पकड़ेंगे, राइट लेग के घुटने को पकड़ेंगे और पीछे वाले सपोर्ट में रखेंगे हाथ को और इनहेल करेंगे और पीछे देखना है इस तरह से, और ज़्यादा पीछे जा सकते हैं तो एक्सेल कर देंगे और पीछे देखते रहेंगे इस तरह से। और पीछे वाली हाथ की जो कोहनी यानी कि अपनी एल्बो को स्ट्रेट कर लेंगे, आंखें खुली हुई रहेंगी। धीरे से वापस आएंगे, हाथ को हटाएंगे और
सम स्थिति, जैसे कि आप गए थे वैसे ही वापस आना है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट और आखिरी आसन होने वाला है वो है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए आपको इस तरह से अपने घुटनों पर खड़े होना है। दोनों हाथों को आप इस तरह से रखें। हम यहाँ पर पूर्ण उष्ट्रासन नहीं करेंगे, सिर्फ अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, जिससे कि सारे बिगिनर्स या हर एज के लोग इसे कर पाएँ, फिर वो चाहे बच्चे हों या बड़े हों। तो आपको सेम अर्धचंद्रासन की तरह ही हाथ को रखना है। स्पाइन को सपोर्ट देते हुए अंगूठों से इनहेल करेंगे। आंखें खुली हुई रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और धीरे से वापस जाएंगे पीछे, पंजे मिले हुए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। इस तरह से ये कुछ 4 आसन की सीरीज थी, जो अगर आप करते हैं तो इससे आपको बैक बेंडिंग में या स्पाइन की जो आपकी एज है उसे आप कंटिन्यू रख सकते हैं, और इससे आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेंगे और आप बहुत ही अच्छा इससे महसूस करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।